हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रो। आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर डिस्कस करेंगे, द थर्ड लेवल। अब ये आपकी क्लास 12th विस्टास बुक का है। पिछली बार हमने फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर कवर करा था, द लास्ट लेसन। अब ये द थर्ड लेवल है, जो कि चैप्टर 1 है आपकी विस्टास बुक का। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का है, एक इंसान है जो टाइम ट्रैवल कर लेता है। और बस बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत मज़ा आएगा आपको इसे सुनने में, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम इसे शुरू करते हैं। अब इसका नाम है द थर्ड लेवल। अब लेवल का मतलब मैं आपको बताता चलूँ, तो लेवल का मतलब आप एक तरह से रिलेट कर सकते हो प्लेटफॉर्म से। अब जैसे हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, अलग अलग रेलवे स्टेशन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ पे इसका मतलब है प्लेटफॉर्म। ओके, ये जो लेवल है, लेवल का मतलब है प्लेटफॉर्म। अब ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, और वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इससे एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आप टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे, जिसकी क्लास अपलोड होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कॉमर्स की क्लास अपलोड हो रही है लेटेस्ट, तो कॉमर्स की क्लास ही अपलोड हो रही है अभी। तो साइंस की भी जल्द ही होगी, लेकिन अभी कॉमर्स की हो रही है, तो आपको कॉमर्स के सारे नोट्स वहीं पर मिलेंगे। और जल्द से जल्द आपको साइंस के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम पर। अब ये हमारी जो वेबसाइट है, ये इसलिए बनाई है जिससे सबको सैम्पल पेपर मिल सके। अब सैम्पल पेपर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी की जो ई कॉमर्स साइट हैं, उन पर सैम्पल पेपर्स बहुत महंगे आते हैं। 400-500 का एक सैम्पल पेपर आता है। अभी यहाँ पे जो सैम्पल पेपर्स हैं मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे, एक बार जाकर चेक जरूर करिएगा। और अब यहाँ पर ब्लॉग्स भी अपलोड होते हैं, ब्लॉग्स अपलोड होती हैं, जिससे आपको क्या होगा, जो लेटेस्ट कॉमर्स के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में, बिजनेस आइडियाज़ कैसे होते हैं, जिनको भी आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू या कोई फ्यूचर इसमें बनाना है, तो वो अपने हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। जैसे रिसेंट ब्लॉग जो है वो है कि गौतम अडानी, आपको पता होगा अडानी ग्रुप जिनका है, वो किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को इतना सक्सेस करा, और वो खुद कैसे अपना इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने पूरे इंटायर वर्ल्ड में। तो ये हमारा लेटेस्ट ब्लॉग है, आप इसे जरूर जाकर चेक करिएगा वेबसाइट पे, और सैंपल पेपर जरूर देखिएगा। मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे प्रेजेंट है और फ्री भी है। फ्री सैंपल पेपर्स में, तो उन्हें जरूर जाकर एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि वो कुछ टाइम तक ही फ्री है। सो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। अब पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करा देता हूँ। द थर्ड लेवल क्लास बाय जैक फिनी। अब इसके जो राइटर हैं वो हैं जैक फिनी। डील्स विद द इनवर्सिबल हार्श कंसिक्वेंसेज ऑफ वॉर। अब वो बताते हैं कि उनके यहाँ पे जो युद्ध छिड़ने वाला था, मतलब जो युद्ध शुरू होने वाला था, ये वर्ल्ड वॉर के बारे में बात हो रही है अक्सर। तो जो वर्ल्ड वॉर होने वाला था, उसके द्वारा या फिर उससे कह सकते हैं, उससे परेशान होकर लोगों के बीच में किस तरह की हालात बन गए थे, उस जगह पे किस तरह के हालात बन गए थे। ए वॉर लीव्स पीपल विटनेसिंग इट इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। अब जैसे युद्ध हो रहा हो, अगर हम आपके घर के आसपास या आपकी सिटी में अगर वॉर छिड़ा हुआ हो, तो आपको डर तो लगेगा ही कि कभी भी कुछ गलत नहीं हो जाए। तो उन्हें भी डर लगा रहता था हर समय। उनके पास एक इनसिक्योरिटी वाली और एक फियर वाली फीलिंग रहती थी हर समय उन लोगों के पास, जो भी वहाँ पे रहते थे। इट इज़ अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, अनसर्टेनिटीज एंड स्ट्रेस विच एवरीबडी वांट्स टू एस्केप। अब ये अनसर्टेनिटीज और ये जो स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इनसे तो सभी लोग दूर भागना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिस की स्ट्रेस हो या फिर अपने फ्यूचर की या फिर किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ 31-year-old मैन नेम्ड चार्ली एंड हिज psychological condition in which he hallucinates and visits a third level of the Grand Central Station, which has only 2 levels. अभी यहाँ पे बताया है कि एक लड़का है चार्ली, जिसकी एज है 31 ईयर ओल्ड। अब वो 31 ईयर ओल्ड चार्ली है, इतना बड़ा भी नहीं है एज में, इतना मतलब है बड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी एज नहीं है जिसने एक्सपीरियंस करी हो ऐसी अलग अलग चीज़ें। अब 31 ईयर ओल्ड है वो चार्ली, और उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है, उसके मानसिक तनाव के ऊपर ये स्टोरी बेस है। जो क्या होता है, जो कि अब वो तो बाद में पता चलेगा कि वो इमेजिन करता है या फिर वो असली में टाइम ट्रेवल करता है। लेकिन वो ये सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यहाँ पे एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि सबसे फेमस और सबसे अच्छा स्टेशन है इसके शहर का। वो उस पर थर्ड लेवल है। मतलब वो सोचता है कि वहाँ पे थर्ड लेवल भी है, तीसरा प्लेटफॉर्म भी है, जबकि वहाँ पे असली में दो ही प्लेटफॉर्म मौजूद थे। उस स्टेशन पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, सिर्फ दो ही लेवल थे, दो ही प्लेटफॉर्म थे, लेकिन उसे पता नहीं कैसे लगता है कि वहाँ पे थर्ड लेवल भी है। द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लास 12 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गिवन बिलो इज अ डिटेल्ड समरी ऑफ थर्ड लेवल। अब ये क्लास ट्वेल्थ के ऊपर, क्लास ट्वेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताएंगे कि जो लोग होते हैं उनके पास स्ट्रेस के चक्कर में उन्हें क्या क्या हालत उनकी होती है, किस तरह से उन्हें झेलना पड़ता है सारी चीज़ों को।
अब इसकी मैं समरी दूंगा आपको। शुरू से बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी तरीके से शुरू होती है कहानी। द समरी ऑफ थर्ड लेवल स्टार्ट्स विद द नरेटर himself talking about the third level at the central Grand Central Station, which has only 2 levels in the real life, which the president of New York Central and the central president of New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads would watch for। अब यहाँ पे बताया है कि ये जो थर्ड लेवल समरी है, इसको कौन बता रहा है? इसको नरेटर खुद बता रहा है। ये जो नरेटर कौन होता है? जो कहानी सुनाता है। अब नरेटर खुद के ऊपर बताते हुए कहता है कि मुझे भी पता है और सबको पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जबकि उस पर सिर्फ 2 ही लेवल्स प्रेजेंट हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, मतलब जो वहाँ पे जो रेलवेज का ये काम हम देखते हैं, ये भी मानते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क भी मानते हैं, और ये सब जने मानते हैं कि उस पर 2 ही, क्या कहते हैं, उस पर 2 ही वो है, 2 ही लेवल्स हैं। लेकिन हम तब भी बात कर रहे हैं थर्ड लेवल की, क्योंकि चार्ली ने थर्ड लेवल देखा है और उसी के बारे में स्टोरी भेजा है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे न्यूयॉर्क के? रूजवेल्ट। ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रूजवेल्ट भी मानते हैं कि उस स्टेशन पे 2 ही लेवल थे, लेकिन हम थर्ड लेवल के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चार्ली ने उस थर्ड लेवल को देखा है। द प्रोटैगनिस्ट सेज he himself has been on to the third level. Charlie, the protagonist and narrator। अब जिस प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जिसके साथ वो घटना कोई होती है, और नरेटर तो चार्ली ही है, चार्ली खुद बता रहा है। तो इस सिचुएशन में चार्ली ही प्रोटैगनिस्ट है और चार्ली ही नरेटर है। तो वो बताता है कि मैंने खुद देखा है सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल, मैं कैसे मान सकता हूँ कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल हैं। Was reminiscing about the entire incident with the psychiatrist friend Sam। अब वो ये सारी घटना सैम को बताता है। सैम कौन है? उसका फ्रेंड है चार्ली का, और ये देखो चार्ली का फ्रेंड है सैम। अब सैम जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो कि दिमागी बीमारियों का इलाज करता है, उसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं। तो वो सैम को सब चीज़ें बताता है कि मैंने थर्ड लेवल भी देखा है सेंट्रल स्टेशन पे, जबकि प्रेसिडेंट भी मानते हैं कि उस पर 2 ही लेवल है। हेडफोर्ड रेल रोड्स भी मानता है कि उस पर 2 लेवल है, लेकिन मैंने थर्ड लेवल देखा है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। हु सेड दैट ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप द बर्डन ऑफ द प्रेजेंट रियलिटी। अब सैम क्या कहता है? सैम तो जो होता है वो साइकेट्रिस्ट होता है, तो वो बताता है कि थर्ड लेवल वर्ल्ड लेवल कुछ भी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम बस जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, जो तुम्हारे ऊपर बर्डन है, जो बोझ है तुम्हारे ऊपर, तुम उससे एस्केप करना चाह रहे हो, तुम उससे दूर भागना चाह रहे हो। इसका मतलब है, वो कहता है कि तुम अब जो रियलिटी है, जो असलियत है, जिस पे सब पे प्रेशर है वॉर की वजह से या फिर अपने ऑफिस वर्क की वजह से, तुम सिर्फ उससे दूर भागना चाह रहे हो और कुछ भी नहीं है, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो सैम तो उसको मना कर देता है डायरेक्टली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। चार्ली सेड हिज स्टैम्प कलेक्शन वाज प्रूफ दैट ही नीडेड रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब चार्ली कहता है कि मेरे पास जो स्टैम्प कलेक्शन है, उससे पता चलता है कि मैं रियलिटी से दूर, मतलब प्रेशर तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं रियलिटी से दूर नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ। अब स्टैम्प कलेक्ट कौन होता है? वो आपने देखे होंगे, ऐसे स्टैम्प कलेक्शन होते हैं। हमारे पास भी स्टैम्प होते हैं ना, अलग अलग रुपए के स्टैम्प होते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग स्टैम्प हैं जो कि अलग अलग रुपए के होते हैं, जो कि लेटर वगैरह, पोस्ट कार्ड, पोस्ट मास्टर रखते हैं अपने पास। फर्स्ट प्रूफ दैट ही नीडेड refuge from reality। He adds on to say that his grandfather did not need any refuge from reality and that things were peaceful and simple during his times। अब वो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर थे, वो भी यही काम करते थे, वो भी स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे, पर उस टाइम पे इतना अच्छा था माहौल, क्योंकि कोई वॉर वगैरह की कोई बात नहीं थी, सब शांति से रहते थे और उनको रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। तो लेकिन स्टैम्प तो कलेक्ट वो भी करते थे, तो वो यही कहता है कि मैं रियलिटी से दूर नहीं भाग रहा हूँ, सिर्फ मैं उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा हूँ या फिर प्रेशर से दूर जाना चाह रहा हूँ। He said that his grandfather also had started stamp collection but not out of insecurities। अब वो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने भी स्टैम्प कलेक्शन को स्टार्ट करा, लेकिन वो इनसिक्योरिटीज जो थी उसके ग्रैंडफादर, वो उससे दूर नहीं भागते थे। हालांकि वो उनके वहाँ पे बहुत पीसफुल लाइफ थी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इनसिक्योरिटीज से दूर भागते थे। अब उसने रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उसका भी एग्जांपल देके दिखाया कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स, मतलब जो रूजवेल्ट थे प्रेसिडेंट, वो भी कलेक्ट करते थे
स्टेम्स को। तो उसने स्टफ का एग्जांपल देके दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेम कलेक्ट कर रहे हो तो आप रियलिटी से दूर भाग रहे हो। वन नाइट द प्रीवियस समर ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज वर्क एंड वॉज इन हरी। अब वो एक बार क्या हुआ कि वो अपने ऑफिस से जल्दी जल्दी निकल रहा था काम करके, और घर की तरफ जल्दी जल्दी वो जाना चाह रहा था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अ सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इंस्टेड ऑफ अ बस। अब वैसे तो वो डेली तो वो बस से जाता था, उसे देखिए यहाँ पे उसे काफी ज्यादा जल्दी थी, तो उसने क्या करा, एक सबवे ले लिया। सबवे मतलब आप मान सकते हो लोकल ट्रेन, जैसे मेट्रो वगैरह होती है, तो उसने लोकल ट्रेन लेने का सोचा, और वो कहाँ चला गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चला गया। अब वो बता रहा है कैसे कैसे उसके संग क्या क्या हुआ। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चला गया सबवे लेने, बस की जगह पे। हालांकि वो रोज बस से जाता था, लेकिन उसे जल्दी थी, तो वो सबवे के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चला गया। ही सेज दैट ही वॉज ड्रेस्ड और ऑर्डिनरीली, उसने सादा से कपड़े पहने हुए थे। He says that the station has been growing like a plant and he has often bumped into new corridors and doors. और उसने बताया कि जब जब मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ, थर्ड लेवल नहीं, जब जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता हूँ, तब तब कोई ना कोई मुझे नई नई कॉरिडोर्स मिलती हैं। वो बता रहा था कि जब जब मैं जाता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, तब तब मुझे नए नए कॉरिडोर्स मिलते हैं। अब उसने यहाँ पे बताया है सिमिली, ये जो फिगर ऑफ स्पीचेस ने यूज करी है, एक मिनट, सिमिली उसने फिगर ऑफ स्पीच यूज करी, और उसने कहा है कि प्लांट की जैसे जो टहनियाँ होती हैं वो ग्रो करती हैं, उस उतनी ही तेज ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे नए नए कॉरिडोर्स ग्रो करते हैं। मतलब जब भी मैं जाता हूँ, कोई ना कोई मुझे नया कॉरिडोर मिल जाता है, मैं कहीं ना कहीं खो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। हैंस ही थॉट दैट ही वाज वॉकिंग थ्रू अ सीक्रेट टनल। अब इसी को ही उसने सोच लिया कि वो सीक्रेट टनल में जा रहा है, एंड रीच द थर्ड लेवल, और वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया स्टेशन के। अब वो सोचता है कि थर्ड लेवल तो था ही नहीं, दो लेवल थे, पर मैं पता नहीं कैसे पहुंच गया थर्ड लेवल पे। अब यहाँ पे उसने, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखोगे, तो यहाँ पे ये भी बताया है कि अलग अलग कॉरिडोर जो हैं वो रूजवेल्ट के व्हाइट हाउस में जाके भी मिलता है। रूजवेल्ट जो है उसके व्हाइट हाउस में जाके भी मिलता है। उसने बताया है कि अलग अलग रूजवेल्ट का जो घर है उसमें जाके मिलता है, कभी कोई कॉरिडोर कहीं जाके मिलता है। बहुत सारी सीक्रेट टनल है, तो अलग अलग जगह पे वो जाके मिलती है। He said when he reached the level he saw every room was smaller। अब उसने बताया कि थर्ड लेवल आखिरकार था कैसा। तो उसने बताया जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा, एवरी रूम वॉज स्मॉलर, हर कमरा जो था वो छोटा छोटा सा था। देयर वॉज अ लेसर नंबर ऑफ टिकट विंडोज, लेसर नंबर ऑफ टिकट विंडोज, कम जो टिकट विंडोज होती है ना, जहाँ से टिकट खरीदते हैं, वो बहुत कम थी। इन्फॉर्मेशन बूथ्स भी, इन्फॉर्मेशन बूथ जिससे मतलब जहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं अपने ट्रेन के टिकट की, वो भी बहुत कम थे। द ट्रेन गेट्स जो थे वो भी बहुत कम थे। देवर ओल्ड लुकिंग, वो बहुत पुराने पुराने से लग रहे थे, जैसे आप पुराने देख लोगे वुडन टाइप के जो रहते हैं, कि उसमें लकड़ियों से इनके गेट बने होते हैं, और अलग अलग से लोग होते हैं थोड़े पुराने ड्रेस्ड। तो इस बारे में बताता है, देवर ऑल ओल्ड लुकिंग एंड मेड ऑफ वुड। और उसने बताया कि जो सारी उसकी वो जो टिकट विंडोज थी और वो सब जगह जो थी वो लकड़ी से बनी हुई थी, ओल्ड लुकिंग थी काफी। द स्टेशन वॉज डिम लाइट, और स्टेशन पे भी लाइट नहीं थी, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा था। देयर वॉज द यूसेज ऑफ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। अब वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स जो लालटेन होती है उसका यूज हो रहा था अभी तक भी, जबकि वो, अब वो तो असली में प्रेजेंट में जी रहा था, क्योंकि मतलब उसे पता था कि ट्यूबलाइट वगैरह लगी होंगी या फिर एलईडी बल्ब लगे होंगे। लेकिन वो थर्ड लेवल पे पहुंचा तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे लालटेन यूज हो रही थी। लोग पुराने पुराने थे, जो स्टेशन की जो विंडो गेट्स होती है वो भी लकड़ी के बने हुए थे, और थोड़े अलग अलग से थे, और जो कमरे थे वो बहुत छोटे थे। तो वो सोच रहा था उस टाइम पे कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कौन से स्टेशन पे, कौन से जगह पर आ गया हूँ। पीपल वर ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन क्लोथिंग। अब जैसे ओल्ड फैशन क्लोथिंग में दिखाते हैं ना, जैसे ये जो इस लड़की ने पहने हुए हैं ऐसे कपड़े, ये ओल्ड फैशन क्लोथिंग है। तो इस जगह पे वो बताता है कि लोगों ने अलग अलग तरह के ओल्ड फैशन क्लोथ पहने हुए थे, एंड देयर वर ब्रास स्टिपल्स, ब्रास स्टिपल्स थे, और एवरीवेयर अराउंड पीपल हैड फैंसी बियर्ड। जो जैसे आपने देखा होगा कि लोगों की अलग अलग तरह की जो दाढ़ियाँ रहती थी वो रहती थी, फैंसी बियर्ड्स थी, एंड मोस्टैचीज, अलग अलग दाढ़ी और मूछ अलग अलग तरह की, अलग अलग फैंसी बड़ी बड़ी थी। हिज सस्पिशियन वॉज वैलिडेटेड बाय द डेट इन द न्यूज़पेपर। अब उसको जो ठोस सबूत चाहिए था कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, वो उसे मिला एक न्यूज़पेपर के थ्रू, जिस न्यूज़पेपर पे डेट डली थी 11 जून 1894। मतलब अब उसे यकीन हो गया था कि थर्ड लेवल है, और थर्ड लेवल के थ्रू वो टाइम ट्रेवल कर गया है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर पे डेट डली हुई थी 11 जून 1894। अब इस जगह से क्वेश्चन आता है, 100% पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इस डेट को आप याद रखिएगा।
मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये रहा 11 जून 1894 इस डेट का इसको ये न्यूज़पेपर मिला यहाँ पे। और ये इससे इसको ये पता चल गया कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है थर्ड लेवल के थ्रू। चार्ली आफ्टर रियलाइजिंग हिज टाइम ट्रैवल, उसे समझ में जब आया कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है, वांटेड टू गो टू गैलिसबर्ग विद हिज वाइफ लूसिया। अब गैलिसबर्ग कौन सी जगह है जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर और भी बहुत उससे भी उसके भी दादा के दादा और बहुत उसके जो पूर्वज थे वो रहते थे गैलिसबर्ग में। तो वो गैलिसबर्ग जाना चाहता था अपनी वाइफ लूसिया के साथ। वो चाहता था कि लूसिया और वो दोनों ही गैलिसबर्ग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं और शांति की जिंदगी जिए। While he went looking for tickets at the ticket counter, he found that the currency in use was different from that of the old times. अब उसने बताया कि जब वो टिकट लेने के लिए, मतलब अब उसे वापस भी तो जाना था ना अपने जहाँ पे वो अभी प्रेजेंट में रह रहा था अपने घर में, और उसका दोस्त वोस्त वगैरह जहाँ पे भी वो रह रहे थे, तो उसे वापस भी तो जाना था। तो वो टिकट लेने के लिए वहां पे जब गया, क्योंकि वो ऑफिस से जा रहा था और थर्ड लेवल पे वो गया ऑफिस से घर जाने के लिए, तभी उसने टाइम ट्रेवल कर लिया। तो वो घर जाने के लिए जैसे ही उसने टिकट काउंटर पे वो पहुंचा, तो इसने देखा कि करेंसी ही अलग है। मतलब जो पुराने टाइम पे करेंसी चलती थी वो अलग है। अब जैसे हमारे भी वो चवन्नी और अठन्नी चलती थी, 25 पैसे के वो जो सिक्के थे वो चलते थे, अब तो चलते नहीं है वो। तो ऐसे ही उसके टाइम पे जो करेंसी थी वो अलग थी और जो पास्ट में करेंसी थी वो अलग थी। अब वो टिकट काउंटर पे पहुंचा तो उसने देखा कि करेंसी तो बिल्कुल अलग है, पुरानी करेंसी अलग है, मेरे पास जो करेंसी थी वो अलग थी। द फॉलोइंग डे ही विथड्रॉ ऑल हिज सेविंग्स। अब वो जैसे ही घर पहुंचा, उसने अपनी सारी सेविंग्स जो थी उनको विड्रॉ, वो अपने बैंक अकाउंट में से उसने निकाल लिए। एंड गॉट इट कन्वर्टेड टू द ओल्ड करेंसी, और ओल्ड करेंसी में उसने बैंक में जाके वो कन्वर्ट करा ली है। अपनी जो करंट की करेंसी थी उसको ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा लिया। दिस डिस्ट्रेस्ड हिज वाइफ। अब उस बात से उसकी वाइफ को बहुत परेशानी होने लग गई कि ये क्या कर रहा है, अब ये सारी करेंसी कन्वर्ट क्यों करा रहा है, क्योंकि उसे तो पता नहीं था इसके बारे में, पर वो सोच रही थी कि आज के टाइम में तो करेंसी चलेगी नहीं है, क्या कर रहा है। ही डज नॉट फाइंड द थर्ड लेवल एट द स्टेशन द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन वो जब करेंसी चेंज करा के अगले दिन गया, तो ना तो उसे थर्ड लेवल मिला और ना ही वो टाइम ट्रेवल कर पाया। अब उसे चिंता होने लग गई कि अब मैं क्या करूंगा इस करेंसी का। His wife was worried when she got to know about it. अब उसकी वाइफ को चिंता होने लगी कि मतलब साइक उसको क्या कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने सारी करेंसी भी चेंज करा ली है। अब क्या होगा। आफ्टर अ वाइल ही डिस्ट्रैक्टेड हिमसेल्फ विद स्टैम्प्स। अब क्या करा, उसके वही स्टैम्प पेपर दोबारा सामने आ गए और उसने अपने आप को स्टैम्प पेपर से डिस्ट्रैक्ट कर लिया। Somehow Sam the psychiatrist disappeared out of the blue. अब उस टाइम में क्या हुआ कि मतलब उसकी करेंसी भी चेंज हो गई और उसे थर्ड लेवल भी नहीं मिला। अगले दिन गया, फिर उसके अगले दिन भी गया, उसे थर्ड लेवल मिला ही नहीं कभी। तो उसने क्या करा कि अब वो स्टैम्प पेपर कलेक्ट करने लग गया दोबारा और उसने अपना मन भटका लिया। अब ऐसे ही इन सब बातों में 4-5 दिन के बीच में ही सैम उसके घर पर बहुत टाइम से नहीं पहुंचा। अब क्या हुआ, सैम उसके घर पर बहुत टाइम से नहीं पहुंचा तो उसे समझ में मतलब उसे अजीब लगा कि सैम इतने दिनों से क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने सैम को बताया था थर्ड लेवल के बारे में। तो सैम तो उसे पागल बता रहा था कि नहीं तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है थर्ड लेवल वगैरह असली में, तो क्योंकि सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। दिस इज द थर्ड लेवल समरी। अब ये समरी में 1 मिनट में एंड का आपको पोर्शन बताता हूँ। एंड में क्या होता है, टेक्स्ट बुक जरूर रीड करेगा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो सैम है ये एक लेटर भी लिखता है, कि जो चार्ली है, चार्ली मैं थर्ड लेवल पर आ गया हूँ और तुम भी अपने साथ अपनी वाइफ को ले आओ ना थर्ड लेवल पे, यहाँ बहुत मजे आ रहे हैं। वो ऐसा कुछ लेटर भी लिखता है, वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में से देखकर जरूर देखिएगा। तो सैम ये भी बताता है कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ और मुझे थर्ड लेवल मिल भी गया है और मैं तो यहीं रहूंगा, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, वो ऐसा कुछ कहता है सैम। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सैम को भी अब थर्ड लेवल देखा और सैम ने भी टाइम ट्रेवल कर लिया। मतलब अभी तक के इसके हिसाब से तो असली में ही थर्ड लेवल था, लेकिन अब ये श्योर भी नहीं है कि उसने टाइम ट्रैवल करा या फिर वो उसको दिमागी उसकी हालत ठीक नहीं थी। दिस इज द थर्ड लेवल समरी। हियर द ऑथर इनडायरेक्टली डिस्क्राइब द रिपरकशंस ऑफ द वॉर। अब वो बताता है इनडायरेक्टली, वो क्या बताता है, रिपरकशंस ऑफ वॉर, मतलब वॉर की वजह से जो लोगों के हालात बन गए थे, जो वो सोचते अलग अलग ख्याल सोचते थे, उनके ऊपर इतना स्ट्रेस था वॉर की वजह से, तो उसको वो बताता है। वो क्या करता है यहाँ पे, फेंटासाइज। फेंटासाइज मतलब क्या होता है, सोचना, कि मन ही मन सोचना या फिर इमेजिनेशन करना। तो इस हिसाब से वॉर की वजह से इतने बुरे हालात बन गए थे इस जगह के या फिर यहाँ के लोगों के। द थर्ड लेवल क्लास 12 समरी शोज द अर्ज ऑफ
पीपल वांटिंग टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। वो बताता है कि यहाँ पे लोग पीसफुल एनवायरनमेंट में जीना चाहते हैं, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट फियर और विदाउट एंजाइटी। किसी चिंता, किसी दिक्कत, किसी डर के बिना वो यहाँ पे जीना चाहते हैं लोग। और ये वॉर के हालात जो इन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया अलग अलग चीज़ें, ये वॉर के हालात बहुत ख़राब हैं इस जगह पे। तो इस समरी से, इस स्टोरी से जो राइटर है वो यही बताना चाहते हैं हमको। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो ये खत्म हो गया आपका चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारी वेबसाइट पर भी ज़रूर वो सैम्पल पेपर्स देखना, क्योंकि वो सैम्पल पेपर्स जो है वो बहुत मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स पे हैं और सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे। और आपको जो जो सब्जेक्ट्स के चाहिए आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट आपको कैसे करना है, वो आपको नीचे एक बॉट मिलेगा। ऐसा बॉट पता है ना कैसा होता है, जैसे ये वेबसाइट है तो यहाँ पे एक गोल गोल सा ये होगा, यहाँ पे आपको एक बॉट मिलेगा, इस पे आप मैसेज करना अपना ईमेल और आपसे नाम पूछेगा, उसको आप फिलअप करना उस फॉर्म को, और आपको जो भी सैम्पल पेपर चाहिए और जो भी क्वेरी हो वो आप हमसे आप पे पूछ लेना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको सैम्पल पेपर्स तो चाहिए ही होंगे। तो आपको ज़रूर चाहिए होंगे, तो आप सैम्पल पेपर ज़रूर एक्सेस कर सकते हो। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा उन दोनों के प्रोडक्ट का। किसका? इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स का। इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 2024 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, और वो ओसवाल का ओरिजिनल सैम्पल पेपर है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, ज़रूर चेक करना वहाँ पे जाकर। थैंक यू वेरी मच।